नमस्कार, मैं हूं दीपक पवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये नवप्रभात इंडिया अखबार का यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर बरसात में वापी शहर की सड़कों का हाल खराब हो जाता है। कई प्रकार से कई जगह पर अलग अलग तरीके के गड्ढे सड़कों पर दिखाई देते हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के एक नेता है, कार्यकर्ता है, काउंसलर है वापी नगर पालिका के, उन्होंने विरोध दर्शाते हुए वापी शहर का जो 4 रास्ता विस्तार है वहां पर हाईवे के बीचों बीच गड्ढे हुए थे, तो वहां पे उन्होंने पेड़ लगाना शुरू कर दिया। अब इसको देखकर कुछ एक लोगों को थोड़ी बहुत तो शर्म आई और इस वजह से आकर वहां पर सड़क बनाने की बजाय इस प्रकार से चूना लगाया गया कि सिर्फ रेत भर दी गई सड़क पर और दिखावे मात्र के लिए उन्होंने गड्ढे भर दिए। उसके बाद हालत यह है कि 12 घंटे बाद ही वो फिर से गड्ढे वहां पर हो गए और पहले से अब 2 गुना बड़े हो गए हैं। ये हाल वापी शहर 4 रास्ते का ही नहीं है, बल्कि वापी शहर रेलवे स्टेशन जो गीता नगर की साइड है, उस साइड भी अगर आप पहुंच जाओगे तो एग्जैक्ट रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद आपको इन खड्डे महाराज के दर्शन हो जाएंगे। सड़कें बेहाल हो चुकी है, वहां से हाईवे तक की सड़कें खराब है, सर्किट हाउस तक का तो गीता नगर का रास्ते की बात ही छोड़ दीजिए, वो तो चंद्रमा की धरती बन चुका है। वहां तक रास्ता खराब ही खराब है। हाईवे पे कई जगह पर आप देखें, पेपिलोन होटल के पास गुंजन पे जाइए, उसके दोनों तरफ के सर्विस रोड खराब हो चुके हैं। उनको बनाने के लिए शायद अभी तक जो हाईवे अथॉरिटी है वो आगे नहीं आ पाई है। और वैसे भी आप जानते हैं कि बलीठा में जो रेलवे का ओवर ब्रिज बन रहा है वहां पर तो हालत और भी ज़्यादा खराब है। वहां पे भी हाईवे की जो अहमदाबाद की तरफ जाने वाली लेन है वो खराब हो चुकी है और उसकी वजह से वहां से भारी वाहन जो दमन के लिए जाते हैं, उस वजह से वहां की जो अंदर जाने वाली सड़क है उसका तो हाल क्या है आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि मुद्दा ये नहीं है कि सड़कें खराब हो गई है और रिपेयर नहीं है, मुद्दा ये है कि ये सड़कें आज पहली बार खराब नहीं हुई है। 2024 में ही ये सड़कें खराब नहीं है। अखबार उठा लीजिए, हर बरसात का अखबार उठा लीजिए, कोई भी अखबार रैंडमली उठा लीजिए जो वलसाड़ जिले में प्रकाशित होता है, वलसाड़ जिले में जो अखबार मिलता है आपको स्टॉल पे, वो कोई भी अखबार उठा लीजिए और हर बरसात के जब वापी वलसाड़ जिले में तेज बारिश होती है, भारी बरसात होती है, उस समय के उस तारीख के अखबार निकालिए तो आपको खबर कहीं से बदली हुई नजर नहीं आएगी, बस तारीखें बदली हुई नजर आएंगी, क्योंकि हाल वही है जो पिछले साल था। और हो सकता है कि अगर अभी तक पीडब्ल्यूडी विभाग, जो सड़क निर्माण करने वाला विभाग है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर जो रिपेयरिंग का विभाग है, बनाने वाला विभाग है, अगर ये नहीं जागे तो 2025 में भी आप यही देखोगे। कहने का मतलब मेरा यह है, सीधा सीधा मतलब है कि वापी शहर नगर पालिका के उन तमाम सड़कों का हाल बेहाल है। अगर आप वापी शहर में रहते हो, वलसाड़ जिले में रहते हैं, मोटरसाइकिल उठाइए और पूरे शहर का जहां जहां सड़कें बनी है एक चक्कर मारिए, फोटो खींचिए, मुझे भेज दीजिए कि भाई यहाँ पे सड़क बहुत अच्छी है, तुम ये क्या बता रहे हो। वापी शहर में रहते हैं तो वापी शहर टाउन के अंदर की बात करें तो आप मोटरसाइकिल उठाइए, पूरे शहर भर घूमिए, जहां सड़क आपको बहुत अच्छी लग रही है वहां की फोटो भेजिए और जहां पे अच्छी नहीं है वहां की भी फोटो भेजिए। और आप खुद जानिए, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं उन जनता के लिए बता रहा हूँ जो खबरें देख देख कर खुश हो जाते हैं, हालांकि वो ये नहीं समझते कि ये इस साल का हाल नहीं है। हर साल हर बरसात में ये तस्वीरें आपके सामने आती है, इस पर खबरें भी इस तरह की ही आती है कि शहर में फला फला सड़क पर बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी गिर गई है, या सड़कों की वजह से जो बड़े वाहन आते, भारी वाहन आते, उनके चालकों ने नियंत्रण खो दिया और वो हादसा हो गया। हालांकि आप यकीन करेंगे इस बात को लेकर कि पिछले 2 साल में वलसाड़ जिले में अति भारी बारिश के बाद जो गड्ढे बने थे उसमें कई लोगों की जान गई थी। फिर भी शासन प्रशासन पता नहीं क्यों सड़कों पर बने गड्ढे को इतना सीरियसली नहीं ले रहा है कि जितना उसे लेना चाहिए। हालांकि जितना काम है विभाग का उतना काम भी तो किया जाए, पर वो भी उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आप ये पहली बार नहीं है, 2024 की बात नहीं है कि वापी और वलसाड़ जिले में भारी बरसात है, क्योंकि वापी वलसाड़ जिले में हर साल भारी बरसात होती है, ये नई बात नहीं है। और सबको पता है यहाँ बारिश होने के बाद यहाँ की सड़कें मजबूत होनी चाहिए,
फिर भी यहाँ का हाल ये है। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों के बीच की मिलीभगत का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। सड़कों पर आने वाले जाने वाले जो वाहन चालक है वो भुगत रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन गड्ढों की वजह से पिछले कई 2 से 3 सालों के बीच में वलसाड़ जिले की ही अगर आप खबरें छानेंगे, बहुत सारे जो अखबार निकलते हैं यहाँ के वलसाड़ जिले के, उसे पढ़ेंगे, खबरें सारी एक जैसी रहेगी, सड़कों के गड्ढों से जुड़ी रहेगी। पर उसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे कि इन गड्ढों की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिर भी विभाग इस प्रकार की इनकी काम करने की जो नीति है, इस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। पेपिलोन होटल के पास अगर चले जाए गुंजन में, तो उसके दोनों सर्विस रोड की हालत बहुत खराब है। एक साइड जहाँ जीवनदीप हॉस्पिटल है, वहां का सर्विस रोड तो आधा पानी में डूबा रहता है। उसके साइड का नाले में जो पानी जाना होता है सड़क का, वो जाता ही नहीं है। दूसरी साइड इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं कि वहां से गाड़ियां 10 या 20 की स्पीड में भी नहीं जा सकती, उससे भी कम चलानी पड़ती। और रात को हालत तो और खराब हो सकती है। जिस दिन कोई नया व्यक्ति आया, उसे पता नहीं यहाँ गड्ढे हैं, तो वो तो सीधा दुर्घटना का शिकार तो हो गई। वैसे ही आम जनता से भी रिक्वेस्ट है कि अगर उन्हें ये लगता है कि खबर ये सही नहीं है या इसमें कहीं गलती है, तो आप अपने घर से निकलिए, मोटरसाइकिल की चाबी चालू कीजिए, कार में बैठिए, अपनी कार चलाइए और वापी शहर की उन तमाम सारी सड़कों पे जाइए। और जो मैं कह रहा हूँ उसे याद रखते हुए उन सड़कों पे घूमें, तो आपको पता चलेगा वापी शहर में कितना विकास हुआ है। वो कहावत है कि किसी शहर के विकास के बारे में अगर जानना है तो पहले उसके सड़कें और नाले, इसकी व्यवस्था देख लें। अगर इसकी व्यवस्था वहां पर व्यवस्थित है तो समझिए कि उस शहर का विकास, उस जिले का विकास बहुत अच्छा हुआ है। नमस्कार।